माधु, अरे अभी तक सोई है क्या? सुबह के 7 बज गए हैं, चाय तक नहीं बनी है। अरे मम्मी जी क्या करो, कल रात काम करते करते इतनी थक गई थी कि आंख ही नहीं खुली। आजकल थकान इतनी हो जाती कि उठना ही मुश्किल हो जाता है। अगर घर में कोई नौकरानी होती ना तो शायद मैं थोड़ा जल्दी उठ पाती। अरे वाह, तुझे तो इस नौकरानी शब्द से बहुत प्यार हो गया है। पता नहीं कहाँ से लग गया ये रोग तुझे। अरे घर में लोग ही कितने हैं जो तू नौकरानी को रो रही है? अरे हमारे जमाने में हमने भी तो काम किया है, पर मजाल है कभी घर में नौकरानी आई हो। हाँ मम्मी जी, तभी तो आपकी पीठ दर्द करती है, घुटने दुखते हैं। देखिए ना, अगर नौकरानी होती तो मैं आपके पैरों में रोज तेल लगा देती, मालिश कर देती। आप जो बोलती वो कर देती। अब आप ही अपना ख्याल रखती हैं, मुझे कितना बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, अकेले हाथों से सब कुछ कर पाना आसान नहीं होता ना। अच्छा, तू कब से मेरी सेवा के बारे में सोचने लगी? मुझे खूब पता है, मन में तू न जाने मुझे क्या क्या कहकर कोसती होगी। अरे नहीं मम्मी जी, बिल्कुल नहीं। मैं तो आपको अपनी मम्मी से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, बस जता नहीं पाती। क्या करूं, टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा अच्छा, अब तेरी नौटंकी खत्म हो गई हो तो चाय पिलाएगी जरा? इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। जा आप जल्दी से जाकर चाय बना दे। जी मम्मी जी, अभी बनाती हूँ। मधु रोज नौकरानी के लिए ड्रामे करती और सरोज रोज उसकी बातों को आया गया कर देती। अब देखना यह है कि आगे चलकर इस सास बहू के ड्रामे में जीत आखिर किसकी होती है। तो चलिए मधु के पास किचन में। मम्मी जी ने आज फिर मेरी बात नहीं सुनी। अरे एक नौकरानी रख लेंगी तो क्या हो जाएगा, पर नहीं, वो कभी इस बात पर राजी नहीं होती। पर मेरा नाम भी मधु है, हार नहीं मानूंगी। नौकरानी तो मैं रखवा कर रहूंगी। और इस तरह खुद से बात करते हुए मधु ने चाय बनाकर सबको दी, फिर नाश्ता बनाने में जुड़ गई। थोड़ी देर में उसने नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा दिया। सभी लोग नाश्ता करने आ चुके थे। अरे मधु बेटा, ये क्या है? बस पोहा बनाया है और कुछ नहीं बनाया क्या? हाँ मधु, मेरा तो आज आलू के पराठे खाने का मन था, साथ में मिक्स फ्रूट रायता भी। अरे हाँ बेटा, कल ही तो बोल रही थी तुझे कि अपने राघव को उसके फेवरेट पराठे बनाकर खिलाने हैं, और आज ये पोहे परोस दिए, और इसमें भी कोई स्वाद नहीं है। हाँ मम्मी जी, बनाना तो बहुत कुछ चाहती थी। मेरा भी बहुत मन करता है रोज नई नई डिश बनाऊं आप सबके लिए। आलू पराठे, मूंग दाल के चिल्ले, उपमा, ढोकला, सब कुछ। अरे तो फिर किसने रोका है तुम्हें बनाने से? किसी ने नहीं रोका, पर मैं क्या करूं, सारा काम अकेले हाथों से करना पड़ता है। अभी सुबह सुबह इतने सारे बर्तन मांजे, फिर झाड़ू पोछा किया, फिर सबका टिफिन तैयार किया, तो सोचा फटाफट कुछ हल्का बना दूं, वरना आप ऑफिस के लिए लेट हो जाते ना। अच्छा, तो अब पोहे इसलिए खिला रही हो क्योंकि वो फटाफट बन जाते हैं और मेहनत कम होती है? अरे नहीं राघव, ऐसा कुछ नहीं है, बस अकेले हाथ में है ना सारा काम। अगर घर में एक नौकरानी होती तो नाश्ते में सारी चीजें बनाती, 4 चीजें बनाती। आपकी फेवरेट आलू पराठा, पापा जी के लिए बेसन चिल्ला, मम्मी जी के लिए खास मूंग दाल हलवा तक बना देती। हाय राम, इसकी तो हर बात बस नौकरानी पर आकर ही खत्म होती है। मम्मी जी, मैं नौकरानी खुद के लिए रखने को थोड़ी ना कह रही हूँ। मैं तो बस ये चाहती हूँ घर में सबको अच्छा लगे, सब खुश रहे, आराम से रहे। देखिए ना, अगर किसी की हेल्प मिल जाए तो मैं कितना अच्छा घर संभालूं, आप भी चैन से बैठे, मैं भी थोड़ा मुस्कुरा लूं। मुस्कुराने पर तो कोई टैक्स नहीं है बहू, उसके लिए नौकरानी थोड़ी ना चाहिए। तुम चाहो तो अभी भी मुस्कुरा सकती हो। अरे पापा जी, आप तो मजाक उड़ा देते हैं। राघव, ये हाथ देखिए ना मेरे, बर्तन मांजते मांजते कैसे खुरदुरे हो गए। लगता है जैसे किसी मजदूर के हाथ हो। हाँ भाई हाँ, मैं समझता हूँ। जैसे किसी को खून की कमी, किसी को कैल्शियम की कमी हो जाती है, वैसे ही तुम्हें नौकरानी की कमी हो गई है, क्यों है ना? सबको मेरी बात मजाक लगती है ना, पर सोचिए, अगर नौकरानी होती तो मैं आपके लिए टाइम निकाल पाती, बैठकर बात करती, साथ में टीवी देखती, घूमने भी चलती। अरे बस बस मतू, तू तो बोलते बोलते पूरी काम वाली पुराण ही सुना देगी। चल, अब इतना बड़ा भाषण देने के बाद तू भी नाश्ता कर ले, आजा। अब क्या करूं, अभी तो मुझे भी पोहे ही खाने पड़ेंगे। अब सबने एक साथ बैठकर नाश्ता किया। मधु के नौकरानी रोग से सबको अब आदत सी पड़ गई थी। ऐसे ही दिन जा रहे थे। एक दिन शाम को मधु ने सरोज से कहा, मम्मी जी, ये रही सब्जियां, जरा काट दीजिए ना, मुझे बाकी का काम भी निपटाना है, कपड़े प्रेस करने हैं, पानी भरना है, कितने काम है मुझे अकेली पर। क्या कहा? अब तू मुझसे सब्जी कटवाएगी? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो आपको काम के लिए कह ही नहीं सकती, आप तो सासू माँ हैं। पर क्या करूं, मजबूरी है ना, खाना बनाने में बहुत देर हो जाएगी और फिर सबको टाइम पर खाना चाहिए। अब जब नौकरानी नहीं है तो थोड़ा काम तो मिलजुल कर करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, तो अब तूने ये नया तरीका निकाला है, या तो नौकरानी रखो या खुद काम करो। अरे थोड़ा तो मेरी उम्र का लिहाज कर। नहीं नहीं मम्मी जी, आप कैसी बात कर रही हैं, मैं तो बस सोचती हूँ, अगर नौकरानी होती तो मैं आपके पैर दबाने बैठ जाती।
आपको एक जूस बना कर देती, फिर आपके बालों में तेल लगाती, आराम से बैठकर बातें करते हम दोनों। पर क्या करूं, हकीकत में तो मैं खुद ही नौकरानी बन गई हूँ। हाँ हाँ, सब समझती हूँ, ला दे, काट देती हूँ सब्जियां। ये भगवान, इस बहू के सिर से ये नौकरानी का भूत उतार दो। सरोज मन मारकर सब्जी काटने बैठ जाती है। अगले दिन सब बैठकर चाय पी रहे थे, तभी डोरबेल बजी। अरे मधु, देख तो कौन आया है। अरे श्यामा बुआ जी, आइए आइए। अरे वाह, ज्योति भी आई है। ये बहुत अच्छा किया बुआ जी जो आप ज्योति को भी ले आई। हाँ, मैं बस आ रही थी तो सोचा इससे भी ले चलूं, सबसे मिलेगी तो इससे भी अच्छा लगेगा। अरे वाह, बहू तो सच में बहुत सुंदर है जीजी आपकी, बिल्कुल सीधी सादी शालीन। आओ आओ बेटा, बैठो, थक गई होगी ना। पानी लाओ मधु। जी पापा जी, पानी तो मुझे लाना ही होगा। वो क्या है ना, हमारे यहाँ मेड नहीं है, तो सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। लो, फिर से शुरू हो गई इसकी नौकरानी की पंचायत। और बताइए जीजी, ज्योति ने तो सारा घर संभाल ही लिया होगा। अरे हमारी ज्योति तो एकदम हीरा है, घर का सारा काम खुद करती है, झाड़ू से लेकर रसोई तक सब संभालती है। इतनी सीधी कि अपने लिए 1 मिनट भी नहीं निकालती। मैं तो कहती हूँ भगवान ने इसे बहुत सेवा भाव दिया है। बहुत बढ़िया जीजी, आजकल ऐसी बहुएं मिलती कहाँ है। हाँ पापा, हमारे घर में तो उल्टा हाल है। यहाँ बहू नौकरानी की कमी से परेशान है। चुप कर तू। अरे जीजी, राघव को ना मजाक करने की आदत है। अच्छा ज्योति, चलो ना हम लोग किचन में चलते हैं। यहाँ सब अपनी बातें करें, हम वहां बातें कर लेंगे और चाय भी बन जाएगी। जी भाभी, चलिए। ज्योति और मधु किचन में चले गए। और बताओ ज्योति, तुम इतनी शांत क्यों हो गई? अभी कुछ दिन पहले शादी में जब देखा था तुम्हें, कैसे चहक रही थी, और अब तो जैसे चेहरा मुरझा सा गया है तुम्हारा। अरे भाभी क्या करे, घर का सारा काम मैं ही करती हूँ। सुबह से रात तक वही रसोई, वही झाड़ू पोछा, पर ये सब तो मुझे करना ही है ना, क्योंकि अब बहू हूं ना मैं। अरे पर थोड़ा अपने लिए भी सोचो ना, खुद की भी तो जिंदगी है। देखो तुम्हारे हाथ, बर्तन मांज मांज कर खुरदुरे हो गए। अरे ये उम्र सजने संवरने की है, ना कि हाथ खराब करने की। भाभी, बात में दम तो है आपकी। कभी कभी लगता है मैं खुद को भूल गई हूँ इस घर के कामों में। बस यही तो कह रही हूँ मैं। देखो, महीने के 25,000 रुपए कमाती हो ना वर्क फ्रॉम होम से, अगर 5,000 की नौकरानी रख लो, शायद इससे तुम्हारा काम भी अच्छा होगा। 25 की जगह 50,000 भी कमा सकती हो। कम पैसे नहीं, काम का बोझ कम करो और अपना ख्याल रखो। बात तो सच कह रही हैं आप। 1 मिनट रखने से मुझे आराम मिल जाएगा और मैं अपने ऑफिस के काम पर ध्यान भी दे पाऊंगी। हाँ, और देवर जी को भी टाइम दे पाओगी, वरना वही चूल्हे चौके में पूरी उम्र गुजर जाएगी। इतना कमाती हो, 5,000 की मेड तो रख ही सकती हो। हाँ हाँ, मुझे तो अपना नौकरानी रखनी है। तो बस ठान लो, अब खुद की सुनो, घर वालों से साफ बोलो, मुझे नौकरानी चाहिए। ये देखो, बातों बातों में टाइम का पता ही नहीं चला, चाय भी बन गई। चलो, सबके लिए चाय नाश्ता लेकर बाहर चलते हैं। मधु ने ज्योति के दिमाग में भी नौकरानी वाला कीड़ा डाल ही दिया था। अब वो दोनों चाय नाश्ता लेकर सबके पास हॉल में पहुंची। तब ज्योति ने श्यामा से कहा, मम्मी जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या हुआ बेटा, अचानक तुझे मुझसे क्या बात करनी है? आप ही बोलिए मम्मी जी, ये कोई बात है? आपने आज तक एक नौकरानी तक नहीं रखी। हर काम मैं ही करती हूँ सुबह से रात तक, फिर ऑफिस का काम भी करती हूँ। हम आज ही एक नौकरानी रखेंगे। अब मैं खुद का भी ख्याल रखूंगी। देखिए तो काम कर करके मेरी क्या हालत हो गई है। बिल्कुल मूर्ख हूं मैं, कितनी मुरझा गई हूँ। अरे अभी तो तू ठीक ठाक थी, ये अचानक क्या हो गया? तूने पहले तो नहीं कहा नौकरानी के बारे में, ये अचानक किसने तेरे दिमाग में ये बातें डाल दी? भाभी ने कुछ गलत नहीं कहा। अब मैं भी तो इंसान हूँ, थकती हूँ, मुझे भी आराम चाहिए। और मैं तो कहती हूँ हम दोनों अभी चलते हैं नौकरानी ढूंढने। अरे सरोज, तेरी बहू ने मेरी सीधी सादी ज्योति को भी भड़का दिया। अभी तक इसने एक रुमाल नहीं मांगा था, सारे काम चुपचाप करती थी घर के, और आज इसे नौकरानी चाहिए। अरे जीजी, अब क्या बताओ, इस मधु ने तो नौकरानी नौकरानी करके नाक में दम कर दिया है। ये बस एक ही बात करती है, नौकरानी रख दो, और इसीलिए इसने ज्योति से भी यही बात कही। अरे मम्मी जी, मैंने क्या गलत कहा? हर इंसान को थोड़ा आराम चाहिए। अब ज्योति को भी अपने लिए सोचना चाहिए ना। चलिए मम्मी जी, आज ही हम नौकरानी रखेंगे, वरना मैं बर्तन नहीं मांजूंगी, वो आपको ही धोने पड़ेंगे, सोच लीजिए। अरे नहीं, हम आज ही नौकरानी रखेंगे। अब मुझे इस उम्र में बर्तन मत धुलवा। अच्छा शंकर, सरोज मैं चलती हूँ। श्यामा ज्योति के साथ चली गई। सरोज ने अपने माथे पर हाथ रखकर कहा, हे भगवान, अब तो हद हो गई।
इस बहू ने तो दूसरों की बहू को भी नहीं छोड़ा, खुद तो नौकरानी की रट लगाई रहती है, अब तो इसने दूसरों की बहुओं को भी भड़काना शुरू कर दिया। जब आपको इतना पता है तो फिर रख क्यों नहीं देती मेरे लिए एक नौकरानी? अरे मुझे फुर्सत मिलेगी तो मैं आपकी ही काम कर पाऊंगी ना, आपकी सेवा भी करूंगी। लो फिर शुरू हो गई। अरे तूने तो जैसे नौकरानी रखो आंदोलन ही छेड़ दिया है। मैं तो थक चुकी हूँ तेरी इस नौकरानी की रट से। अरे भाग्यवान, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बहू ने कौन सा जुर्म कर दिया? उसने तो बस अपने मन की बात कही है। बात कही है? अरे उसने जीजी की बहू को नौकरानी के लिए भड़काया है। अभी देखना जीजी मोहल्ले में कैसे सबको बताएगी। सरोज की बहू ने मेरी बहू का दिमाग खराब कर दिया और हमारी नाक कट जाएगी। अरे भाग्यवान, नाक इतनी नाजुक मत बनाओ। अगर बहू के कहने से कोई नौकरानी रख ले तो क्या बिगड़ जाएगा? कम से कम घर में शांति तो रहेगी। नहीं जी, मुझे नहीं चाहिए कोई नौकरानी। ये तो मधु जानबूझकर ऐसा कर रही है। आजकल की बहुएं काम कम और बोलने में ज्यादा तेज है। तभी आवाज सुनकर राघव कमरे से बाहर आया और उसने कहा, अरे क्या बात है मम्मी, कमरे से ये आपकी आवाज सुनाई दे रही थी? फिर मधु से झगड़ा हुआ क्या? झगड़ा नहीं हुआ बेटा, अब तो इसने दूसरों के घर में भी आग लगा दिया है। तेरी बुआ जी आई थी अपनी बहू ज्योति के साथ, हमारी प्यारी मधु ने उससे भी नौकरानी रखने पर मजबूर कर दिया। क्या बात कर रही हो मम्मी? मधु ने तो सच में नौकरानी सेवा शुरू कर दी है। अरे मजाक मत कर। अभी कल लता भी बता रही थी कि उसकी बहू को भी इसने नौकरानी रखने के लिए कहा है। मेरा तो दिमाग खराब होता जा रहा है। अरे भाग्यवान, मैं तो कहता हूँ रख लो एक नौकरानी, ना रहेगा टेंशन, ना रहेगी नौकरानी की बहस, घर में शांति भी रहेगी और मधु भी खुश हो जाएगी। पापा, फालतू में घर का बजट बढ़ जाएगा। अरे हम 4 लोग तो है घर में, काम ही कितना है। और फिर पहले मम्मी भी तो सारा काम किया करती थी, उन्होंने तो कभी नौकरानी नहीं रखी। बिल्कुल सही कहा मेरे बेटे ने, हमने भी तो जिंदगी भर काम किया, कभी नौकरानी नहीं रखी। कपड़े धोए, बर्तन मांजे, झाड़ू पोछा किया, पर कभी शिकायत की? अब ये नई बहू है तो जैसे बिना नौकरानी सांस ही नहीं ले सकती। देखो भाग्यवान, बात को थोड़ा समझा करो, जमाना बदल गया है, अब बहुएं बाहर भी निकलती है, घर भी संभालती हैं, थोड़ी मदद से घर की शांति बनी रहती है। और बेटा तू क्यों चिंता करता है बजट की? भगवान की कृपा से कमाई अच्छी है, एक नौकरानी रख लोगे तो कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। हाँ पापा, बात तो आपकी भी गलत नहीं है, पर मम्मी माने तब ना। अरे मैं क्यों मानूंगी? मैं क्यों किसी अजनबी को अपने घर की दहलीज पार लाऊं? सरोज, अगर बहू की बात से घर का काम आसान हो जाए, थोड़ी मुस्कान वापस आ जाए तो इज्जत बढ़ती है, घटती नहीं है। अब मेरा मानना है कल ही कोई नौकरानी देख लेते हैं, कम से कम घर में शांति तो रहेगी, तेरे सिर का दर्द भी कम होगा। ठीक है, मैं आपकी बात मानकर नौकरानी रखने के लिए मान जाती हूँ। मधु, रख ले नौकरानी, पर नौकरानी रखने के बाद तूने जो जो कहा है याद रखना। हाँ मम्मी जी, मैं सब याद रखूंगी, आप चिंता मत करिए, मैं आज ही नौकरानी रख लूंगी। वो पड़ोस वाली आंटी बता रही थी कि एक काम वाली है उनकी नजर में, चमकी नाम है उसका, काम काज में भी बड़ी अच्छी है। ये देखो, इससे सब कुछ पता लगा कर भी रख दिया है। अरे बड़ी चालू है मधु। ठीक है, बुला ले चमकी को। अब मधु बहुत खुश थी, उसने पड़ोस की आंटी से कहकर चमकी को रख लिया। अगले दिन चमकी काम करने उनके घर आ गई। अरे कौन है तू ऐसे घर में घुसी चली आ रही है? मैं ऐसी किसी के घर में नहीं जाती, मेरे को मधु भाभी ने बुलाया है। मैं चमकी है, चमकी, आपकी नई काम वाली। ओहो, तो तू चमकी है। अरे देख तो, चमकी आई है। अरे चमकी, तू तो एकदम सही टाइम पर आ गई। चल अब जल्दी से सारे बर्तन धो दे, फिर घर साफ कर दे, तब तक मैं नाश्ता बना लेती हूँ। हाँ मधु भाभी, मैं अभी बर्तन और घर दोनों चमका देगी, आप अपना काम कर लो। अरे मधु, अब तो काम वाली आ गई ना, अब तो तू हमें अच्छा सा नाश्ता बनाकर खिलाएगी, है ना? हाँ मम्मी जी, मैं बस नाश्ता बनाने ही तो जा रही थी। ठीक है, जा जा जल्दी से बना ले नाश्ता। थोड़ी देर में मधु ने नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा दिया। सभी लोग नाश्ता करने आ चुके थे। आज तो कुछ बढ़िया नाश्ता मिलेगा, आखिर नौकरानी जो आ गई है। मधु कहती थी ना, एक हेल्पिंग हैंड हो तो वो अच्छे से नाश्ता बना सकती है। अरे ये क्या मधु, सिर्फ आलू के पराठे और दही? हाँ, आपको बहुत पसंद है ना, देखिए मैंने आज बना दिए। हाँ, पर तुम्ही ने कहा था कि अगर नौकरानी रहेगी तो तुम सबके लिए सबकी पसंद का अलग अलग नाश्ता बनाओगी। 4 तरह का नाश्ता बनाने की बात कही थी तुमने, याद है ना? हाँ मधु, दे आप जवाब। अरे मैं तो बनाने ही वाली थी 4 तरह की डिशेस, पर फिर मैंने सोचा इतना सारा नाश्ता करके कहीं सबका पेट खराब ना हो जाए, आखिर मुझे सबकी फिक्र भी तो है ना, इसलिए मैं रोज किसी न किसी पसंद का नाश्ता बनाया करूंगी। इसके पास ना हर चीज का जवाब तैयार रहता है, यह किसी के हाथ नहीं आने वाली।
सरोज की बात सुनकर सभी हंसते हैं और फिर सब अपना अपना नाश्ता खत्म करके अपने अपने काम में लग जाते हैं। थोड़ी देर में शंकरलाल मधु को आवाज देते हैं। अरे बेटा, एक कप चाय और पिला दे। पापा जी, अभी 1 घंटे पहले तो आपने चाय पी थी। हाँ तो क्या हो गया भाई, दोबारा बना दे। अब तो चमकी है ना तेरे साथ काम करने के लिए, चाय बनाने में तकलीफ कैसी। जी पापा जी, मैं एक काम करती हूँ, चमकी से ही कह देती हूँ आपके लिए चाय बना दे। आखिर उसके हाथ की भी तो चाय टेस्ट करिए। चमकी, 1 कप चाय बना दे पापा जी के लिए, और हाँ, थोड़ी सी मेरे लिए भी बना देना। ठीक है भाभी, मैं अभी 5 मिनट में बनाती है। वाह भाई, अब तो चाय भी चमकी बनाएगी। बहू, तूने तो कहा था नौकरानी आने से हमें आराम मिलेगा, पर मुझे तो लग रहा है तुझे ही आराम हो रहा है। अब पापा जी, नौकरानी को पैसे दिए हैं तो पैसे तो पूरे वसूल करने पड़ेंगे ना। आखिर रवि की एक खून पसीने की कमाई क्या है। तुझे बातों में कोई नहीं जीत सकता बेटा। चल ठीक है, चमकी चाय बनाकर ला कर दे देगी मुझे। अब चमकी ने शंकरलाल को चाय बनाकर दे दी। ऐसे ही सरोज ने मधु से कहा। अरे मधु बेटा, मेरे पैरों में ना बड़ा दर्द हो रहा है, तो एक काम कर, मेरे पैरों में जरा तेल की मालिश कर दे। हाँ मम्मी जी, मेरी तो कमर अकड़ सी गई है। मेरी कमर में भी ना बड़ी जोरों का दर्द हो रहा है। एक काम करती हूँ, पहले चमकी से मैं अपने कमर की मालिश करवा लेती हूँ, फिर आपके पैरों में तेल लगाने के लिए भी कह दूंगी। तभी वहां रवि आता है। अरे वाह, तुमने तो कहा था तुम मम्मी की खूब सेवा करोगी नौकरानी आ जाने के बाद। यहाँ तो देख रहा हूँ तुम अपनी सेवा करवाने में लगी हो। कभी कमर की मालिश, कभी सर में तेल लगवा रही हो, कभी सलाद कटवा कर खा रही हो, कभी फ्रूट्स, और सारा काम बस चमकी ही करेगी घर का, क्यों? हाँ मधु, तुम्हारे तो मजे हो गए। मुझे तो लगता है ये नौकरानी तुमने घर के लिए नहीं, खुद के लिए रखी है। अरे, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो कह रही हूँ कि वो मम्मी जी के पैरों में भी तेल लगाएगी, और पहले मैं खुद की देखभाल करके खुद को ठीक तो कर लूं। काम कर करके मेरी हालत खराब हो चुकी है, पहले खुद की सेवा फिर सबकी सेवा। मधु की इस बात से सारे लोग खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। सबको पता था मधु किसी के हाथ नहीं आने वाली। उसके पास हर सवाल का जवाब तैयार रहता है। मधु की नौकरानी रखने की ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। घर में अब सुख शांति का माहौल था।